सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10वीं है, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी का जो वार्षिक परीक्षा पेपर है। आपकी वार्षिक परीक्षा 2023-24 का जो पेपर है, वार्षिक परीक्षा 2023-24 का जो वार्षिक परीक्षा पेपर है किस प्रकार से होने वाला, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। तो पूर्णांक आपके 80 अंक के रहने वाले हैं। समय आपके 3 घंटे 15 मिनट का रहने वाला है। यहाँ पर निर्देश दे रखे परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश है। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यता लिखे। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखे और जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखे और प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखिएगा। तो देखिएगा प्रश्न किस प्रकार से आने वाली सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। खंड अ में देखिएगा, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये 12 अंक का रहने वाला है और इसमें 12 प्रश्न हैं। पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं, प्रत्यय है वो कौन सा? इन है, आनी, नी या आइन। पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त शब्द है क्या है, वो आपको प्रत्यय शब्द बताना है। फिर नेक्स्ट है, स्वच्छ शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? स्वच्छ है, स्वच्छ है, ये वाला, ये वाला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द, और इसका ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, बम्मर गीत की भाषा है अवधी, संस्कृत, उर्दू, ब्रज। नेक्स्ट देखिएगा, अट नहीं रही कविता में किसकी आभा का वर्णन है? फागुन, श्रावण, चैत्र या वैशाख। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था कानपुर में, वाराणसी में, हरिद्वार में या उज्जैन में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना? रावण, कंस, शस्त्रबाहु या यम। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी हुई थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई या सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 8वां प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, यही सच है कहानी संग्रह के लेखक हैं यशपाल, यतेंद्र मिश्र, मंडू भंडारी, राम वृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न, लखनवी अंदाज लेख के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग्य किया है? कवियों पर, नई कहानी के लेखकों पर, नवाबों पर या स्वयं पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मानव संस्कृति है विभाज्य, अविभाज्य, विनाशकारी या प्लयंकारी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 11वां प्रश्न, मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है? गतौंग, जयपुर, लखनऊ, हैदराबाद। नेक्स्ट 12वां प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, पिताजी तारकेश्वर को प्यार से कहकर बुलाते थे। पिताजी थे जो तारकेश्वर को प्यार से क्या कहकर बुलाते थे? नेमिनाथ, भोलानाथ, वेदनाथ या सोमनाथ। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपके 6 अंक का रहने वाला है, ये आपके 12 अंक के थे और ये 6 अंक का रहने वाला है। जिस क्रिया में 2 क्रम प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? कौन सी क्रिया कहते हैं? 2 क्रम प्रयुक्त होते हैं। फिर नेक्स्ट है, अविकारी शब्द को हो क्या कहते हैं? रिक्त स्थान, समास के दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। किस समास के पद हैं जो दोनों रूप प्रधान होते हैं? यहाँ इसका नाम लिखना है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अवयव शब्दों के रिक्त स्थान को जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा के स्थान पर शब्द होने वाले पद कहलाते हैं सर्वनाम। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, उपसर्ग के शब्द वे शब्दांश जो शब्द के रिक्त स्थान में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न जो तीसरा है वो भी आपके 6 अंक का रहने वाला है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखेगा। इस प्रकार से आपके गद्यांश आएगा और इन्हीं में से गद्यांश को पढ़ना है और इन्हीं में से आपके प्रश्न दे रखे हैं और आंसर लिखने हैं। प्रस्तुत जो गद्यांश का उचित
शीर्षक लिखिएगा। व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है? जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है? राष्ट्र के विकास व नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु शिक्षा कैसी होनी चाहिए? गांधी जी के शिक्षा के विषय में क्या विचार थे? विनाश शब्द का विपरीत शब्द गद्यांश में छांट कर लिखिएगा। विनाश का विपरीत शब्द वो लिखना है आपको, विपरीत शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर देखिएगा, जो जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया का क्या नाम है? तो शिक्षा है। क्या है? शिक्षा। शिक्षा है जो जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया है। फिर शिक्षा से ही व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण होता है। इसमें लिखा हुआ है कि व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसमें हो जाएगा शिक्षा। क्या हो जाएगा? शिक्षा हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्र के विकास व नागरिकों के व्यक्ति निर्माण हेतु शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो यहाँ पर देखिएगा, यदि किसी देश की शिक्षा अच्छी होगी तो उसके नागरिकों का चरित्र भी अच्छा होगा। अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। गांधी जी भी शिक्षा को चरित्र निर्माण के लिए अनिवार्य मानते थे। वे कहते थे कि शिक्षा का सही उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। और विनाश का विपरीत अर्थ लिखना है। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। तो 6 अंक का रहने वाला है। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, वीर देश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिएगा। मधु लेकर कौन आया, कंद किस वेश में है, वसुंधा की तुलना किससे की गई है, और प्रस्तुत पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है, और फूली सरसों ने अपना कैसा रंग दिया है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न। नेक्स्ट आपके खंड ब है। निम्नलिखित लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखिएगा। 14 अंक का रहने वाला है। ये जो प्रत्येक प्रश्न है 2 अंक के रहने वाले हैं। काशी संस्कृति की पाठशाला नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर लिखिएगा। संस्कृति असंस्कृति में कब बदल जाती हैं। संगतकार कविता का मूल भाव लिखिएगा। आत्मकथ्य कविता में कवि ने किन किन बिंदुओं का प्रयोग किया है। लेखक को हिरोशिमा के विस्फोट को प्रत्यक्ष देखकर कैसा अनुभव हुआ। पत्थर तोड़ती पहाड़ियों को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई। आंखें भर आना मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग लिखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, खंड स है। ये खंड स है, आप देख सकते हैं, जो आपके 4 अंक का है। निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। इस प्रकार से ये गद्यांश है, पढ़ना है। फिर यहाँ पर 4 प्रश्न दे रखे हैं। लेखक दुखी क्यों हो गया। हालदार साहिब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे। सुभाष की मूर्ति की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था। लेखक आज वहाँ रुकना क्यों नहीं चाहता है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न। नेक्स्ट ये आपके अथवा में रहने वाला है। इस प्रकार से देख सकते हैं, इसको पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात ये जो प्रश्न हैं, इसके भी 4 प्रश्न हैं, पढ़ने हैं। पढ़ने के पश्चात इनके आंसर करने हैं। फिर है प्रस्तुत पठित पद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा। ये भी 4 अंक का रहने वाला है। ये भी आपके अथवा में रहने वाला है। देख सकते हैं, ये अथवा में दे रखा है। इसके भी 4 प्रश्न हैं। फिर ये 14 नंबर प्रश्न, ये 3 अंक का रहने वाला है। ये भी अथवा में दे रखा है। फिर 15 नंबर, ये भी 3 अंक का है, देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट खंड द है। 16वां प्रश्न अथवा में दे रखा है। 17वां प्रश्न अथवा में दे रखा है। 18वां प्रश्न, जिसमें आपको किसी विषय पर निबंध लिखना है। आतंकवाद एक समस्या, पर्यावरण प्रदूषण, अनुशासन का महत्व। इस प्रकार से मेरी अविस्मरणीय यात्रा, फिर ये प्रार्थना पत्र, फिर निर्धन महिला द्वारा बनाई गई दरियों की बिक्री विज्ञापन लिखिएगा। इस प्रकार से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।